क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई से बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जमा राशि एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितनी तेजी से बढ़ सकती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एफडी में निवेश करने पर आपको कितना ब्याज मिलता है और ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिले। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी इस मामले में एक बेहतरीन विकल्प है। यह सुरक्षित भी है और इसमें बैंक द्वारा निश्चित ब्याज मिलता है, जिससे आपकी राशि समय के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है, आखिरकार एफडी पर ब्याज कितना मिलता है? क्या यह मुनाफे का अच्छा विकल्प है? आइए विस्तार से समझते हैं। एफडी में ब्याज दर क्या होती है? बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली एफडी की ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। आमतौर पर इन दरों पर कुछ कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आपकी एफडी की अवधि, आपका बैंक और मौजूदा बाजार की स्थिति। अल्पकालिक एफडी: अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक की एफडी बनाते हैं, तो ब्याज दरें आमतौर पर 4% से 5% के बीच होती हैं। मध्यकालिक एफडी: 1 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी में ब्याज दरें बढ़कर 5% से 6% तक हो सकती है। दीर्घकालिक एफडी: 5 साल से अधिक की अवधि वाली एफडी में आपको 6% से 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है। सरकारी और निजी बैंक में ब्याज दर का अंतर: अक्सर देखा जाता है कि सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक अपनी एफडी पर स्थिर और सुरक्षित ब्याज दरें प्रदान करते हैं, जबकि निजी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी अधिक ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकारी बैंक में 1 साल की एफडी पर 5% ब्याज मिलता है, तो कुछ निजी बैंक उसी अवधि पर 6% तक का ब्याज दे सकते हैं। यह अंतर मुख्य रूप से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज दरें: सरकार और बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर विशेष ब्याज दरें देते हैं। अधिकतर बैंकों में यह अतिरिक्त ब्याज दर 0.5% से लेकर 1% तक हो सकती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचत पर थोड़ा अधिक मुनाफा मिल पाता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। एफडी के ब्याज पर टैक्स: एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है और इसे आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार गिना जाता है। अगर आपकी ब्याज राशि एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो बैंक टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, काट लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एफडी का मुनाफा टैक्स के दायरे में आता है, जिससे आपको कमाई का सही आकलन करना जरूरी है। ब्याज दर कैसे बदलती है? एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरें स्थायी नहीं होती हैं, बल्कि ये समय समय पर बदलती रहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की नीतियों के अनुसार ब्याज दरें घटाई या बढ़ाई जाती हैं। जब अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, तो ब्याज दरों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं आर्थिक संकट के समय इन्हें घटा दिया जाता है। क्या एफडी में निवेश करना सही है? एफडी उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो बिना किसी जोखिम के मुनाफा कमाना चाहते हैं। खासकर अगर आपकी प्राथमिकता पूंजी की सुरक्षा है और आप शेयर बाजार के जोखिम में नहीं जाना चाहते, तो एफडी आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। इसके अलावा एफडी में निवेश करते समय यह ध्यान दें कि यह आपको एक निश्चित आय प्रदान करता है, जो दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एफडी में निवेश से आपको ब्याज के रूप में एक सुरक्षित मुनाफा मिलता है, जो आपकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इसमें मिलने वाला ब्याज शेयर बाजार या अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसकी सुरक्षा इसे अन्य निवेश विकल्पों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी जोखिम के अपनी राशि को बढ़ाना चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।